हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज की जो क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसमें हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम अरिथमेटिक और एडवांस दोनों का मिलाकर डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्लास कुड बी अ बिट लंबी ऑल्सो, बट आपको क्या है कि आपको साथ में चलना है बिकॉज हम लोग कंसेप्ट करेंगे। ये मैं आपको क्वेश्चंस और वेरियस जैसे ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने और क्या कंसेप्ट है उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को ये सब समझाऊंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हमें अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो हमें क्वेश्चंस और मॉक सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे, तो हमको बेसिकली कंसेप्ट को क्लैरिटी में लाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, बिफोर स्टार्टिंग, हेलो एवरीवन, दिस चैनल इज स्टूडेंट स्टडीज वाईटी एंड इन दिस चैनल वी आर प्रोवाइडिंग यू विद ऑल द फ्री कंटेंट फॉर योर ऑल डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। ओके, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। आपको अगर फ्री में पढ़ना है, कंसेप्ट को ग्रैब करना है, तो आप यहाँ से इन सबको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लास में जो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी, फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्यों? बिकॉज ज्योमेट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी इस पर थ्योरीज होती हैं। अगर आपको ये पता है तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये थ्योरीज पता होंगी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जो हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमारे पास होता है ट्रायंगल्स, सर्कल्स एंड अदर्स, जिसमें हमारे पास आ जाता है अपना क्वाड्रिलेटरल, टेट्राहेड्रल, पॉलीगॉन्स, ओके, सब आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीगॉन्स आ जाते हैं और अपने क्वाड्रिलेटरल्स आ जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल ऑल्दो अपने क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास मेंसुरेशन में भी होता है। क्वाड्रिलेटरल में आपके पास स्क्वायर, ट्रायंगल सब आता है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये दोनों हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन दोनों टॉपिक से ही आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग बेसिक्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स में बच्चों वाली बात है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा सबका एंगल, ठीक है। अच्छा, अगर इक्विलेटरल होएगा तो तीनों साइड इक्वल होंगे, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस तो उसकी दो साइड इक्वल होंगे, और स्केलिन होगा तो तीनों साइड अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो ये होता है कंसेप्ट, दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड दिस इज योर स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो तीन कंसेप्ट होते हैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। जब दो साइड इक्वल होती है तो इनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 120 होगा, ठीक है। एंड रिमेनिंग हो जाएगा आपका कितना, 160, ठीक है, सॉरी 60, ठीक है। तो क्या होएगा कि ये अभी मैंने 60 ले लिया, आप कुछ भी हो सकता था, 40 भी हो सकता था, है ना। तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाता फिर 100। तो वही बात है कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ आपके ट्रायंगल्स होते हैं, इन पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा। बाकी एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ये सब तो हमको पता ही है, ठीक है। ऑब्ट्यूज मतलब कि जिसका 90 से ऊपर होता है। अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, जैसे मान लो मेरे पास एक कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल की मैंने 3 साइड्स ली हैं, जैसे कि ए, बी और सी, ठीक है। तो क्या होगा कि दो साइड्स का जो सम होगा ना, दो साइड्स का जो सम होगा, यानी कि ए प्लस बी इट शुड बी मोर देन सी, ठीक है। ऐसे ही बी प्लस सी शुड बी मोर देन ए एंड ए प्लस सी शुड बी मोर देन बी। ये पहली बात। इनके स्क्वायर्स का भी यही हाल होगा। लेकिन अगर मेरे पास a माइनस बी होगा मोड में तो इट शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। ऐसे ही b माइनस सी शुड बी लेस देन द थर्ड साइड एंड c माइनस a शुड बी लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। ये एक रूल होता है। एक रूल होता है कि आपको फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स, आपको नंबर बताना है किसका, पॉसिबल ट्रायंगल्स का, कि आप कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल है, इसके दो साइड मुझे गिवन है, ठीक है। एक साइड मुझे नहीं पता है, मैं इसको ए मान लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं रेंज बता सकती हूँ कि जो रेंज होगी ए की वो कहाँ तक होगी, मतलब कितने, क्या वैल्यू रेंज की फॉर्म में, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊँगी, रेंज की फॉर्म में बता सकती हूँ। कैसे, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा 9, इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 29। तो ये कहीं इनके बीच में लाया कर रहा होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो 10 से लेके 28 के बीच में हो सकती है। क्या हो सकती है, 10 से लेकर 28 के बीच में हो सकती है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ,
आपको अगर पॉसिबल ट्रायंगल निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसका नाम होता है 2n-1। इसमें जो n होता है ये होता है आपका स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी, देखो अगर ये है मेरे पास, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि इसमें स्मॉलेस्ट साइड 10 है, ठीक है, 10 स्मॉलेस्ट है, तो क्योंकि मेरी जो ए साइड है वो इनके मिडल में होगी, है ना, तो अगर मिडल में होगी तो स्मॉलेस्ट तो होगी नहीं, स्मॉलेस्ट तो ये होगी, तो 2 इंटू 10 करो -1 कर दो, तो 20 -1 आपका क्या हो जाएगा, 19 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। तो आपको अगर निकालना हो तो आपको ये चीज़ पता लग सकती है, अदरवाइज़ आपका एक नॉर्मल वो भी होता है बट आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रख लो, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं, जैसे कि अच्छा एक बात और है, जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, तो अगर ये साइड मेरे पास अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एंड दिस इज ऑलवेज द लार्जेस्ट साइड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे मान लो कोई 3 साइड दे दे आपको 19, 20, 21 मान लो, ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इसका एरिया निकाल दो ट्रायंगल का, तो आप कैसे निकालोगे, आप हाईएस्ट साइड देखोगे या हाइपोटेन्यूज किया, ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता लग जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, तो इसको बेस और हाइट आपको पता है, आपको ये और ये ही कंसिडर करना है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये करोगे तो ऐसे आपका 10 आ जाएगा, यानी कि ठीक है 119 एरिया, तो ऐसे निकाल सकते हो, ये डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये मेरे को पता लग जाएगा ये हाइपोटेन्यूज है, तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगी एरिया में, ठीक है, ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी। अच्छा, अभी हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तो देखो जब हम लोग एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो बेसिक सी चीज़ क्या है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और इसका एक एंगल है, मान लो ए है, ठीक है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स पर अगर ये काट रहा है तो एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा ही रहेगा, ठीक है। इससे हमें ए बी सी इसको मिलता है, डी इसको ले लेता है। अब मेरे को एक बात आपको बतानी है कि जो बी डी अपॉन में डी सी होगा, जो मतलब आपका जो कटा हुआ है, ठीक है, जब मैं इसको लिखूँगी तो मेरा इक्वल होगा ए बी अपॉन में ए सी पे, विच इज़ इक्वल टू सी बाय, अगर मैं इसको ए बी सी लिख दी, जैसे साइड को मैंने मान लिया, पूरी साइड को मान लिया मैंने ए, इस पूरी साइड को मान लिया मैंने बी, और इस पूरी साइड को मैंने मान लिया सी, तो हो जाएगा इज इक्वल टू सी बाय बी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आ जाता है बहुत बार, अगर एंगल बाइसेक्टर हो रहा है तो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 4 और 5, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाली साइड 4 हो जाएगी और ये वाली साइड 5 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, चलो अब एक पॉइंट एक हम और बात करते हैं जो कि है हमारा टॉपिक इन सेंटर का। जैसे मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है कि ट्रायंगल के बीच में है एक सेंटर, ठीक है। अभी जो सेंटर है, मान लो यहाँ से कुछ एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये सेंटर नहीं है एक्चुअली, मैंने हटाई दिया है, एंगल बाइसेक्टर जा रहे हैं, ठीक है। ये जहाँ पर मीट करेंगे एक पॉइंट पे, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं इन सेंटर, क्या कहते हैं, इन सेंटर, ठीक है। जहाँ पर ये सारे पॉइंट्स मीट करेंगे, ऑल दी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी वुड मीट टुगेदर एट अ पॉइंट दैट वुड बी कॉल्ड एज इन सेंटर। तो इन सेंटर का हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, ए बी सी है मान लो, ठीक है, ए बी सी है और ये हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर है, ये डी पे कट रहा है। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, अब मान लो मेरे को यहाँ पे अगर डी सी निकालना है, ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है डी सी, ठीक है। तो मैं डी सी कैसे निकालूंगी, तो डी सी निकालने के लिए ये आपको याद करना पड़ेगा जो मैं अभी लिखवा रही हूँ, ठीक है। डी सी निकालना है मान लो, तो डी सी कैसे निकालूंगी मैं,
मैं एक काम करते हैं, साइड्स का नाम दे दीजिए, जैसे सी है, पुराने इसी तरह वाले पैटर्न में चलते हैं, सी बी एंड दिस वन इज ए। ठीक है, तो बी से निकालने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ए जिस पे बना हुआ है ए अपॉन में सी प्लस बी, ठीक है, इंटू सी। कैसे निकाला है देखो, मेरे पास देखिए पूरा साइड थी ए, इसमें से मुझे सिर्फ इतने की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मुझे जिसकी वैल्यू पता है, जिसकी निकालनी है, ठीक है, ए, मेरे को ए की वैल्यू पता है, उसमें से सी प्लस बी की पता है, लेकिन उसमें से मेरे को सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सॉरी इसकी जगह बी करो यार, मैंने गलती से सी लिख दिया। ये देखो इस वाले पे बन रहा है, तो ये बी आएगा। ठीक है, तो डी सी हो गया हमारे पास ए अपॉन में सी प्लस बी, ठीक है, इंटू बी। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को बी डी निकालना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए नीचे वाली साइड अपॉन में सी प्लस बी इंटू में सी, वाई, बिकॉज यहाँ पे अब इस साइड की बात हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, जैसे कि मान लो एक मेरे पास ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल में ए बी सी एंड दिस साइड, दिस इज अ बाइसेक्टर दैट इज डी। ठीक है, अब मान लो मेरे को कुछ साइड्स दे रखी है, जैसे कि ये वैल्यू दे रखी है 4, ये वैल्यू दे रखी है 5 और ये वैल्यू दे रखी है मेरे को पूरे की 6। अब मेरे को इसमें से डी सी की वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताऊंगी मैं, 6 अपॉन में 4 प्लस 5 इंटू में 5। ठीक है, तो 5 प्लस 4 इज 9, 6 बाय 9 इंटू 5, तो दिस इज गोइंग टू बी 2 बाय 3 इंटू 5, विच इज गोइंग टू बी 10 बाय 3। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको मान लो कुछ बोल दो बी डी निकालो, तो बी डी कैसे निकालोगे, बी डी निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, किस पे बना हुआ है, 6 पे बना हुआ है, 6 अपॉन में कितने पे है, ठीक है, दोनों साइड्स कौन सी है, 4 प्लस 5 है, 4 प्लस 5 है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, जिस पे बना हुआ है 4 से। ठीक है, तो ये अगेन ये हो जाएगा आपका अगेन 2 बाय 3 इंटू 4, दैट इज गोइंग टू बी 8 बाय 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ एंगल बाइसेक्टर चीज़ है। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ एंगल बाइसेक्टर की। देखो अगर मान लो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, मेरे पास है ट्रायंगल जिसका मैंने बेसिक सा नाम दे दिया, इसका बेचारे का ABC, हर कोई इसका यही नामकरण करता, हमने भी यही कर दिया। अब इसके बाइसेक्टर जा रहे हैं, ठीक है, इसका भी जा रहा है, एक पॉइंट पे मीट करता है, मैंने क्या बोलता है, ये होता है इन सेंटर होता है अपना, है ना, ये इन सेंटर होता है। ठीक है, ये वाली बात तो हमें क्लियर हो गई थी। अब हमें इस पर करना क्या है, इसको मैंने नाम दे दिया D। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि इनको भी नाम दे देता है, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, इसको मैं नाम दे देती हूँ, इसका तो D है ही, इसका मैं नाम दे देती हूँ सिंपल सा E और F, है ना, E और F। ठीक है, अब इस पॉइंट, ये जो इन सेंटर है, इसका नाम मैंने I दे दिया, इन सेंटर। ठीक है, अब अगर मेरे को AI निकालना है, AI निकालना है अगर, तो AI निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, या फिर मैं ऐसे इसको हटाओ, AI अपॉन में IB भी निकालना है, तो उसके लिए मेरी वैल्यू हो जाएगी, ये पूरा था मेरे पास B, ये पूरा था मेरे पास C, ये पूरा था मेरे पास A। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, B प्लस C बाय A, उल्टा हो जाएगा, B प्लस C अपॉन में A। जैसे पिछले वाले में हमने क्या किया था, इसको ऊपर रखा था। ठीक है, अब अगर कोई मेरे से पूछ ले जैसे कि CI अपॉन में IF, तो ये पूछ लें मेरे से, तो CI अपॉन में IF क्या होगा, CI अपॉन में IF क्या होगा, किस पे बन रहा है, ये इस पर बन रहा है, AC पे बन रहा है ना, तो जाएगा A प्लस B अपॉन में C। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे से कोई पूछ ले BI अपॉन में IE कितना होगा, तो BI अपॉन में IE कैसे बताऊंगी मैं, किस पे बन रहा है, ये वाला B पे बन रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा A प्लस B अपॉन में B। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें थी
जो कि आप लोगों को यहाँ पे याद करना है। पूरा एंगल बाइसेक्टर की 2 स्लाइड है, ये आपकी स्लाइड नंबर 1, ठीक है, और ये आपकी स्लाइड नंबर 2, ये दोनों आपके एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों को लेके। यहाँ पर मैंने आपको बड़ा एग्जाम्पल बताया था क्योंकि पीछे, ठीक है, ये एग्जाम्पल था, दिस वन एक्चुअली दिस वन, दिस होल, दिस इज अ एग्जाम्पल। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिविजिट भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और बताती हूँ, ये डायरेक्ट आ जाता है, इसको मैं यही बता देती हूँ, ये डायरेक्ट आ जाता है। जिसकी मान लो एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये मान लो मिल रहा है एक पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, अब आपको ये बात बताएगी कि ये रेडियस है, ये रेडियस है मेरे पास, और ये मेरे पास रेडियस है, ठीक है। अब ये है 90 डिग्री पे, अगर ये 90 डिग्री पे है तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास जो रेडियस आ जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपको इसका रेडियस निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर, व्हाट इज दिस, दिस इज एरिया, तो एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ये जो होता है, ये होता है, अगर आपसे कोई पूछ लेते हैं डायरेक्ट, आप इससे रेडियस का फॉर्मूला होता है, ये रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। अब मान लो ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, ये कुछ एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास एफ हो गया, ये डी, ये हो गया ई, ठीक है। अब अगर एंगल मेरे को निकालना है, जैसे कि ये मेरा इन सेंटर हो गया, राइट, तो मैं इसको आई मान लेती हूँ। तो अगर मेरे को डी आई सी ई वाला एंगल निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो यानी कि अगर मान लो मेरे को गिवन है एक चीज़ कि एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये मेरे को गिवन है मान लो, ठीक है, एंगल ए जो है वो 30 डिग्री मेरे को गिवन है। तो क्या होगा कि अगर मेरे को बी आई सी निकालना है, तो देखो ये सेंटर पे बन रहा है, इन सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल है। जब देखो इन सेंटर होता है अंदर, जब अंदर होगा तो आपको प्लस करना है, जब आउटवर्ड होगा, अभी आउटवर्ड का भी केस पढ़ेंगे हम, आउटवर्ड एक पॉइंट होगा तो आपको माइनस के फॉर्म में रहेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ 30 डिग्री विच इज़ गोइंग टू बी 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी व्हाट 105 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है, ये तरीका होता है इन सेंटर में, अगर आपको कोई एंगल जैसे वाला अगर गिवन है और एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इन सेंटर क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म से क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। एक होता है स्टीवर्ट थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक आपका टॉपिक बचेगा स्टीवर्ट थ्योरम का, वो मैं अभी आपको लास्ट पे कराऊंगी, ठीक है। स्टीवर्ट थ्योरम आई जस्ट कीप ऑन रिमेम्बरिंग, ये हमें भी करना है, ठीक है। उससे पहले हम लोग नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, गिनने सेकेंड, या ठीक है, मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है,
इसकी साइड से रखिए मेरे को 4 और 5, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर है, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, देखो ये वाला आपका एंगल 60 डिग्री होगा। अब अगर ये 60 डिग्री है और ये एंगल बाइसेक्टर है, सो दिस इज गोइंग टू बी 30 एंड 30 डिग्री, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसका अगर आपसे पूछ ले कि इतने पार्ट का एरिया बताओ, पूरे ट्रायंगल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज टू, ठीक है। तो कैसे बताओगे, देखो इतने पार्ट का अगर मैं एरिया बताऊँ, इतने पार्ट का अगर मैं एरिया निकालूँ तो मेरे पास हो जाएगा हाफ इंटू बेस, क्या है बेस को मैं क्या मान लेती हूँ, ये वाली साइड को डी है, ये वाली साइड डी है आपकी, ठीक है। तो हाफ इंटू, अब इसको बेस और हाइट चलेंगे, अगर ये आपका एंगल है, ठीक है, ये एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया, राइट। तो ये डी इंटू हाइट क्या हो गई, आपकी हाइट हो गई ये, ठीक है। नहीं मतलब इस केस में आपकी हाइट होगी ये, ठीक है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइट अगर ये हो गई तो ये हो जाएगा डी इंटू 4, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी 2D। और इंटू में साइन रूल पता है ना, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। और अगर अब आपको ऑफकोर्स पूरा निकालना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा ये वाली साइड का एरिया। तो वाली साइड का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू 5 इंटू डी इंटू में साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा हाफ इंटू डी, आप एक साथ लिख लोगे। अब आपको 4 और 5, डी से डी भी काट लो, काटोगे नहीं सॉरी, मतलब कॉमन ले लो, है ना। हाफ इंटू डी इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में साइन 60 डिग्री, ये कर लो, ठीक है। तो जाएगा डी की वैल्यू हाफ इंटू 4 इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू 5 इंटू हाफ, ये किया था हमने, ठीक है। अब मुझे बताओ हाफ और हाफ 1 हो गया, ठीक है। और आपका अगर इससे काटूंगी तो 2 पे जाएगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं आपका, हाफ इंटू हाफ है तो ये बन के आता है, ये हो जाता है हाफ इंटू डी इंटू 2 इंटू 5 इंटू हो जाता है √3/2, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी d/2 इंटू 2 d/4, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व, यहाँ पर मेरी जगह नहीं है ना, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो d इज इक्वल टू आपका 20√3/9 आएगा, ठीक है। अब आपको देखो वेरिएशन पता लगेगा चीज़ों की। अब जैसे मान लो मैंने आपको एक इन सेंटर बताया था, ठीक है, ऐसे ही एक टॉपिक होता है एक्स सेंटर का भी, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मेरे पास ट्रायंगल था, इसको मैंने, इसके दो साइड्स को मैंने एक्सटेंड करा, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो मैंने यहाँ से भी एक्सटेंड किया, ठीक है। अब वो कह रहा है, जैसे मेरा ट्रायंगल था ओरिजिनल वाला ABC, अब ये P पॉइंट पे मैंने एक्सटेंड करा इसको, अब मान लो मेरे पास एक एंगल है Y, एंगल का मेरे पास, ठीक है, ये वाला एंगल मेरे पास X आ गया, ये वाला एंगल मेरे पास Y,
this one is going to be x center. ठीक है, अब इससे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। देखो अगर एक्स सेंटर होता है ना, तो अगर मान लो आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, तो ये वाला एंगल निकालोगे आप हाफ 90 माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस हाफ एंगल अपोजिट एंगल, ठीक है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल, तो 90 डिग्री माइनस हाफ, मान लो दे रखा आपको 60, ठीक है, हाफ ऑफ 60 डिग्री, सो दैट इज गोइंग टू बी योर 30, तो 90 में से 30 गए तो कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। और मैंने आपको समझा दिया था कि इन सेंटर में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगी, इसमें नेगेटिव वैल्यू ऐड होगी, तो आपको इन चीज़ों से ये सब चीज़ें याद रह सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इन सेंटर में सर्कल था, मान लो एक्स सेंटर में सर्कल है, मान लो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल तो बन ही रहा था, ठीक है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक एक्स सेंटर में एक सर्कल है, सही नहीं बना है, रुको, टेंजेंट जा रही है इस तरीके से, टेंजेंट बना रही है एक ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये आपका रेडियस हो गया, रेडियस हो गया है ना, रेडियस हो गया ना ये, तो ये अगर ये रेडियस है और ये पॉइंट आपका एक्स सेंटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा डैश अपॉन में एस माइनस ए। अब इस पर डिफरेंस क्या आया, पुराने वाले में सिर्फ ऐसा, अभी एस माइनस ए हो गया, तो ये जो होता है ये आपका एक्स सेंटर के केस में लगता है। आगे बढ़ते हैं, मान लो ये एक आपका राइट एंगल, ठीक है, इसमें आपके पास साइड की जिसकी बी है, मेरा राइट एंगल है, इसके अंदर मेरे पास एक सर्कल बन रहा है दोनों साइड की, ठीक है। अब ये जो सर्कल है, अगर मेरे को उसका रेडियस जानना है, रेडियस जानना है, ठीक है, रेडियस निकालने के लिए आप लोग कैसे करेंगे, रेडियस निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, ये जो दो साइड है ये, ठीक है, जैसे कि रेडियस इज इक्वल टू इस साइड पर मैंने सी माना हुआ, तो आप ए प्लस बी को ऐड कर दो, उसके साथ सी को माइनस कर दोगे, उसको हाफ कर दोगे, तो आपको रेडियस मिलेगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपको डायमीटर मिलेगा, ठीक है, और उसको आपको हाफ करना पड़ेगा, हाफ कर दोगे तो आपको रेडियस मिलेगा। तो ये जो डायमीटर होगा, अब देखो इसमें से जो आपकी सी थी दैट की हाइपोटेन्यूज थी, हाइपोटेन्यूज थी, और आपके ए और बी आपकी हो गई क्या अदर सर्कल्स, ठीक है। तो लोग ये याद रखने का ये तरीका है, और लोग अपनी याद रखेगा नहीं करना। अब एक पूछो, देखो आपको स्टीवर्ड थ्योरम बताना है, स्टीवर्ड में नहीं बता रही तो आपको डायरेक्ट लगा सकती है, ठीक है, स्टीवर्ड थ्योरम आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है पेपर में, कुछ फॉर्म में चलेगा। मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसकी साइड है ए, ठीक है, कभी नहीं पुराने वाले पैटर्न से होते हैं, ये मैंने सी मानी थी, मैंने सी मानी, कोई साइड ए, अब मान लो ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है एम और एन, ठीक है। अब मेरे पास ये है, ये साइड है बी, ये है एम, ये है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये हो जाएगा आपका स्टीवर्ड थ्योरम होता है एम बी स्क्वायर, ठीक है, एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एन, से आपको याद रखना चाहिए, मैन प्लस डैड, याद रखो एम ए एन, एम
प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूव करने में आपका टाइम खराब होगा तो नहीं, ठीक है। अच्छा, और आपको मैंने एक सेंटर इन सेंटर बता दिया, एक्स सेंटर आपको बता दिया कि हमेशा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। और इन सेंटर में क्या होगा, हमेशा इन सेंटर में हमेशा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। और इनसे रिलेटेड ये बताया था, अगर रेडियो जाना है उसको सर्कल ट्रायंगल को, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में 7 को लिखा होता है, इस केस में रेडियस हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में एस माइनस, ठीक है। एस इज दी सेमी टेंजेंट। और आपको अब मैं आगे बढ़ा दूँ, उसको मैंने थोड़ा सा रिवीजन कराया था। अब हम लोग जिस चीज़ की बात करेंगे वो होगा आपका मीडियम। क्या होगा वो आपका मीडियम, ठीक है। और डेटा और गाइस आपको माइक का इशू हो गया होगा बीच में, कोई नहीं, मैं अभी आपको जाते जाते वो रिवाइज करा दूंगी सारा, ठीक है। अब इसको करते क्या है, देखो अब मीडियंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मीडियंस में हम क्या करते हैं, मीडियम होता क्या है बेसिकली, अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, बना दो, कोई भी ट्रायंगल है मेरे पास, एक सेंटर से एक साइड इसको काट रही है और ये 2 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर रही है, तो इसको मैं मीडियन बोलूँगी, क्योंकि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो मीडियन का काम ही होता है क्या, मीडियन का काम ही होता है इक्वल डिवीजन करना, इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर देता है, इक्वल डिवीजन कर देता है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, अब मान लो आपको कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, मान लो इस पे ऐसे मीडियंस बन रहे हैं, ठीक है। अभी जो मीडियंस हैं, अगर आप एक काम करो, इसका प्रूव मत करो यार, ये मैं प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, एक पॉइंट मेंशन कर लो कि रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ बेस, रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ बेस, ठीक है। यानी कि अगर आप एक ट्रायंगल है, ये 7:5:3 में है, तो उसका जो बेस होगा ये भी 7:5:3 में होगा, ठीक है। ये कहने का मेरा मतलब है। आपको प्रूव करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब एक पॉइंट और है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल था मेरे पास, ठीक है, जैसे ए बी एंड यहाँ पे है ये बी, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई पूछ ले कि ए सी प्लस ए बी, ये और ये साइड अगर मैं प्लस कर दूँ, ए बी प्लस ए सी, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये साइड जो होंगी ना, दोनों प्लस करके ग्रेटर देन रहेगी ट्वाइस ऑफ मीडियन के, 2AB। ये भी एक प्रूव है, इसका पूरा प्रूव निकलता है, बट हमें करने की ज़रूरत है नहीं, कि AB ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस मीडियन, ठीक है, इट्स ग्रेटर देन ट्वाइस, मतलब ये इन दोनों से बड़ी होगी, तो ट्वाइस ऑफ AB, ठीक है। और अगर एक ट्रायंगल है मेरे पास,
इसमें से मीडियंस जा रहे हैं, ये मीडियन है, ये मीडियन है और ये मीडियन है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा डायग्राम नहीं बना है, मैं दोबारा बना रही हूँ। ये ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, ये मीडियन है, ये मीडियन है और आपका ये मीडियन है। ये अच्छा बना है, ठीक है। मैं इसको नाम दे दूँ A B C, ठीक है, D E F, ठीक है। अब अगर जो आपकी साइड होगी ना AB प्लस BC प्लस AC, इनको मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है, तो ये हमेशा बड़ी होंगी आपकी मीडियंस की साइड से, जो कि हो जाएगी आपकी AD प्लस FC प्लस EB, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई? ये जो साइड्स होंगी ये हमेशा उससे बड़ी होंगी। ये वाली साइड जो होगी, यानी कि जो ट्रायंगल की ये बाहर वाली साइड्स हैं, दीज वुड बी लार्जर देन दी सम ऑफ द मीडियंस, ठीक है। सम ऑफ दी साइड्स वुड बी लार्जर देन दी सम ऑफ द मीडियन। और इसलिए हमने इसीलिए इससे प्रूव हो जाता है कि आप जब AB और AC वाली साइड्स को, मतलब बड़ी साइड्स को आप जब करोगे तो उनको इक्वल करने के लिए आपको 2 AD लेने पड़ेंगे, तब कहीं जाके उनकी बात बनेगी। जब आप 2 AD लोगे उसके बाद जाके कहीं बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। जब सारे मीडियंस एक पॉइंट पे मीट करते हैं, क्या करते हैं, और इनके मीडियंस सारे मीडियंस आकर एक पॉइंट पे मीट करते हैं, इस पॉइंट का नाम, सेंटर पे जो मीट करता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी सेंटर। अब क्या होता है, जो ग्रेविटी सेंटर है ये हमेशा मीडियंस को 2:1 की फॉर्म में डिवाइड करता है। क्या करता है? ग्रेविटी सेंटर ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2 रेशियो। ये क्या करता है? ग्रेविटी सेंटर हमेशा मीडियंस को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। क्यों करता है, किस लिए करता है, अभी इसको पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं है, हम ठीक है। जैसे मान लो इसको हम सेंट्रॉइड भी बोल देते हैं, ठीक है। ऑल्सो सेंट्रॉइड डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो क्या करता है, एक ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास मीडियंस बन गए, तो 1 2 3 4 5 6, हर एक पार्ट का एरिया 1/6 होगा, ठीक है। तो ये 6 इक्वल पार्ट्स पे सबको मिलाकर 6 हो जाएगा, तो 6 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखो स्टीवर्ड थ्योरम हमने किस पे पढ़ी थी? स्टीवर्ड पढ़ी थी हमने एंगल बाइसेक्टर के केस में, ठीक है। अब जो हमें एक थ्योरम पढ़नी है वो होती है आपकी अपोलोनियम थ्योरम, वो कि स्टीवर्ड जैसी होती है, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेता है तो इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। ये अपोलोनियम थ्योरम जो होती है ये आपकी मीडियंस के केस में आती है, ठीक है। कैसे आती है देखो, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैं ये अपोलोनियम बता रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के है मीडियंस, तो पता ही है हमें मीडियन ही पढ़ रहा है, तो मीडियन तो मान लेना सेंटर में ही है, A B C D E F। अब जो ये सारी साइड है बड़ी वाली, ठीक है, इनका मैं थ्राइस अगर लूँगी, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस ABBC प्लस CA का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बड़ा होगा, या बड़ा नहीं लिखने की ज़रूरत, इक्वल टू होगा 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर प्लस
आपका बी ई का स्क्वायर प्लस आपका सी एफ का स्क्वायर। इससे क्या पता लग रहा है आपको ना, कुछ इसी वाली चीज़ का पता लग रहा है, इसी चीज़ का पता लग रहा है। कैसे पता लग रहा है, देखो मैंने बोला था ये वाली साइड जो होंगी हमेशा बड़ी होंगी, है ना, तो इनका अगर आप 3 पार्ट लोगे तो वो इसके 4 पार्ट्स के इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है, ये वाली साइड बड़ी है आपकी, है ना, तो ये उसी का ही एक मॉडिफिकेशन मान लो, जो भी मान लो। तो अपोलोनियम थ्योरम जो है ये आपको ज़रूरी है, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ आज डायरेक्टली इन द एग्जाम, तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो। ऑल्दो मैंने इसको तरीका बता दिया है, आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख दोगे। स्पेशल केसेस में भी नहीं करा रही हूँ बिकॉज दे आर नॉट नीडेड राइट नाउ। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी वो होगा ऑल्टीट्यूड, जो कि मैं अलग कलर से कराऊंगी ताकि आपकी डिफ्रेंशिएट हो जाए चीज़ें। एल्टीट्यूड या ऑल्टीट्यूड, नॉट एल्टीट्यूड, बेसिकली ऑल्टीट्यूड ही होता है, ठीक है। अच्छा, जब हम ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं okay, so whenever we will be talking about the altitude, तो altitude में क्या होता है, it's like if I have a triangle, तो altitude क्या करेगा, हमेशा 90 डिग्री पे ड्रॉप करेगा, 90 डिग्री पे। so this is called as altitude, जो कि 90 डिग्री पे ड्रॉप करेगा। अब अगर ये 90 डिग्री पे करेगा तो ये कहीं पे मिलेगा भी, इस पर भी ड्रॉप करेगा तो कहीं पे मिलेगा भी, ये भी 90 डिग्री पे ड्रॉप करा है। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। देखो मेरे पास 3 चीज़ें हो गई अगर आपको याद हो तो। देखो एक होता है हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है। एक होता है आपके पास इन सेंटर, एक्स सेंटर, ठीक है। एक होता है आपके पास सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, और एक होता है आपके पास ऑर्थो सेंटर। अब आपको कमेंट में बताना है यार कि किसके क्या होता है, इनमें से ये तो पता लग ही गया, इन दो को बता देना, ठीक है। राइट डाउन इन द कमेंट्स के किसके कौन सा होता है। अच्छा, ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ये बात क्लियर हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो आपको ऑर्थो सेंटर के केस पे कोई एंगल निकालने को दे दे। मेरे पास ट्रायंगल था, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इसके ऑल्टीट्यूड्स हैं। अब ये जो ऑल्टीट्यूड्स है ना, ये 90 डिग्री पे गिरेंगे, ठीक है। अब ये जब 90 डिग्री पे गिरेंगे, मान लो ये मेरे पास एंगल ए है, तो ये वाला जो मेरे पास एंगल है ये मेरे को नोन है, ये मेरे को नोन है। तो ये जो ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल गिरेगा, ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये वाला एंगल, या फिर अगर आपको ये वाला निकालना है, ऑफकोर्स ये वाला तो निकल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगी। अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है सो इट इज़ गोइंग टू बी 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ये कैसे याद करोगे, देखो पिछले केस में क्या किया था हमने, मैं आपको रिमेंबर करा रही हूँ जस्ट याद रखने के लिए। देखो पिछले केस में जब हमने मीडियंस पढ़े थे, उससे पहले हमने क्या पढ़े थे, मीडियन से पहले एंगल बाइसेक्टर्स पढ़े थे। जब हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़े थे तो हमारे पास इन सेंटर जब आया था, तो इन सेंटर के केस में हमने 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए किया था, ठीक है। ऐसे ही 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए किया था एक्स सेंटर के केस में, है ना। अच्छा, फिर मेरे पास आए थे यार मीडियंस। मीडियंस में ऐसा कुछ किया था हमने, मीडियंस में हमने अगले बार ऐसा कुछ किया था, ठीक है। अब हमारे पास आ रहे हैं तीसरे, जो कि है ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। ऑल्टीट्यूड्स में हमने क्या किया है, 90 डिग्री पे गिर रहे हैं, ठीक है। अभी ऑलरेडी 90 डिग्री पे गिर रहा है तो इनको और नहीं गिराएंगे, इनको 180 डिग्री माइनस एंगल ए कर देंगे, ठीक है। तो ये भी 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये भी 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है। एक सेकंड, ए ओ बी, अगर आपको अगर ये वाला एंगल निकालना होता तो ये वाला एंगल,
तो क्या जाता है, इसके अपोजिट वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल निकालोगे तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लो ये ओ है अगर, तो ए बी सी था, तो अगर मैं मेरे को एंगल ए, ये भी मालूम मिला होता है, ए ओ बी निकालना है। ए ओ बी कैसे निकालूंगी मैं, 180 डिग्री माइनस में एंगल सी अपोजिट। ठीक है, ये क्लियर होगी बात? ठीक है, अब इसका एक कैटेगरी और आगे देखो, इसी से ओरिजिनेट हो जाएगी। जैसे ट्रायंगल, ये है ए बी सी। ठीक है, अब करना ये था कि अगर ये मेरा एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये लोग 90 डिग्री पर ड्रॉप हो रहे हैं, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। अब आपको देखो अगर क्या है ना, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं इससे क्या बताना चाह रही हूँ आपको, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दूँ, ट्रायंगल ए ओ सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ डी, ये छोटा सा एक जस्ट प्रूव करके आपको समझाने के लिए बता दूँ, तो ए इसके लिए, इसकी वजह से ए ओ इंटू ओ, ये डी था ना हमारा और ये एफ था, ये ई था, तो ये हो जाएगा ए ओ इंटू ओ डी, ए ओ इंटू ओ डी इज इक्वल टू बी ओ इंटू ओ ई इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो ओ सी इंटू ओ एफ। तो ये वाली बात जो हो गई ना, ये वाली बात हो गई बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात। ठीक है, कि जो भी हमारे पास ऑर्थो सेंटर होगा तो उनके ये वाला पार्ट इज इंटू ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट इंटू ये, ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था, ऐसा हमने यहाँ पे कुछ पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, नॉट दिस थ्योरम, ये वाला फिगर था, हमने पढ़ा था कि ओ एफ इंटू ओ नॉट इंटू, ये था आपका एफ सी प्लस आपका ई बी प्लस आपका ए डी, इसका अगर हम 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है, इनके स्क्वायर का 4 टाइम्स कर देंगे तो इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर से बन गया, तो कट जाती है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा, तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, अब आपको मैंने देखो बहुत सारी बातें बता दी हैं, ऑर्थो सेंटर भी हम और पढ़ सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन है, देखो अगर मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, एक पॉइंट है इसमें पी। ठीक है, अब यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा है 90 डिग्री पे, एक पॉइंट है पी। पी कैसे, यहाँ पे मैंने इनके दो ऐसे ज्वाइन किया। ठीक है, तो अब आपको मैंने एक साइड दे रखी है, ये वाली साइड दे रखी है मैंने आपको, ये वाली साइड दे रखी है 6, ये वाली साइड दे रखी है 3। ठीक है, ये वाली साइड आपको निकालनी है विच इज़ एक्स। ठीक है, तो देखो ए बी का स्क्वायर, आपको एक फॉर्मूला बताने के लिए मैंने कराया, ए बी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, लिखा मैंने 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको कर दो, 3 3 9, 8 8 64, 6 6 36, करोगे माइनस करोगे 36, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी।
तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो बात ये थी, मेजर पॉइंट मेरा ये था बताने का कि दो चीज़ें आ गई। देखो इसमें पहली आ गई कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसके ऐसे ऑल्टीट्यूड्स गिर रहे हैं A B C D E F O, तो मेरे को मिल जाएगा कि AO इंटू ओ डी इज इक्वल टू FO इंटू ओ सी इज इक्वल टू OE इंटू ओ डी। ये वाली बात हो जाती है। और ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये हो जाता है कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, इसमें से मान लो ऐसे एक ऑल्टीट्यूड गिर रहा है, मेरी साइड है X Y Z Q, तो आपका क्या हो जाएगा, Z का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर इज इक्वल टू Q का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। अपोजिट अपोजिट वाले का हो जाएगा। AB के साथ BC आ जाएगा और क्या कहते हैं इसके साथ ये वाली साइड आ जाएगी। तो आप ये निकाल सकते हो, डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी जो मेरे को बतानी है, ठीक है। इसको आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, आप निकाल सकते हो। अब देखो, अच्छा एक आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की बात बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपको कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, एक सर्कल के अंदर हमेशा जब एक कोऑर्डिनेटर बनता है तो उसको हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोल देते हैं। इसके जो अपोजिट साइड्स होता है ना, अपोजिट साइड्स का जो सम होता है ना, ये हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑपोजिट sides is always equal to 180 degree in this case, ठीक है। अदरवाइज सम ऑफ एंगल A प्लस, अगर मान लो आपका नॉर्मल कोऑर्डिनेटर होता है, नॉर्मल होता है A B C D, मान लो पैरेललोग्राम होता है, कोऑर्डिनेट होता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, आपका क्या हो जाता है 360। इस पर अपोजिट 180 डिग्री है, ये याद रखना। तो ये भी एक्चुअल में सम तो इसका भी 360 डिग्री बनेगा। बट द थिंग इज कि आपको कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे A और C बता दो, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि यार सम जो होता है 180 डिग्री होता है, हम उससे सॉल्व कर लेंगे वो चीज़, ठीक है। अच्छा ऑल्टीट्यूड्स में अभी मेरे को आपको ये एक एक्स्ट्रा बात थी, एक एक्स्ट्रा बात थी, हम फिर से ऑल्टीट्यूड पे आ जाते हैं, ठीक है। ऑल्टीट्यूड पे याद ही मैं फिर से देखो सॉरी, अगर मेरे को इन रेडियस निकालना होता है, क्या निकालना होता है मेरे को, इन रेडियस निकालना होता है, तो 1/r इज इक्वल टू 1 ऑल्टीट्यूड गिर रहे होता है ना यार, है ना, सर्कल के अंदर है, ऑल्टीट्यूड से रेडियस बन जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू 1 में h1 प्लस 1 में h2 प्लस 1 में h3, क्या बन गया, 1 में r इज इक्वल टू 1 में h1 प्लस 1 में h2 प्लस 1 में h3। अगर मान लो आपको 2 ऑल्टीट्यूड गिवन है क्वेश्चन में एंड 1 आस्क्ड है, तो आपको ये 1 का अगर रेंज पता लगाना है, तो रेंज कैसा आता है h1 और h3 के, जैसे h1 इंटू h2 अपॉन में h1 माइनस h2, और h3 आपका इनके बीच में आएगा, h1 इंटू h2 अपॉन में h1 प्लस h2, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये आपको एक रेंज दे देती है वाली चीज़, ठीक है, कि आपको अगर रेंज निकालनी है तो ये ऑल्टीट्यूड आएगा इसके बीच में, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है छोटा सा आपका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, देखो अगर मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है मेरे पास, इसकी साइड जो है, साइड पे से ऐसे ऐसे निकल रहा है, एक पॉइंट पे आके मिल भी रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। अब आपको देखो चार टर्म्स मिल गई,
पहली कौन सी थी, मैं याद करा रही हूँ साथ साथ। पहली थी आपकी इन सेंटर, दूसरी थी आपकी ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड, ठीक है। तीसरी थी आपकी ऑर्थो सेंटर, एंड अब चौथी आ गई आपकी सरकम सेंटर। अब आपको कमेंट करके बताना है कि चारों किस किस में आती है, ठीक है। एक तो पता लगती है। मान लो ये एस है, ठीक है। अब मान लो ये एक सर्कल के अंदर है और मेरे से क्वेश्चन में पूछ लिया कि रेडियस बता दो, तो सर्कल का रेडियस तो यार यही है ना, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो आपको अगर रेडियस बताना है तब कैसे बताओगे, तो रेडियस इज इक्वल टू, अब जैसे कि मैं मान लो इसको ए मान ले, तो इसको बी मान ले, तो इसको सी मान ले, तो साइड्स को, तो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू में साइन ए। साइन ए मतलब जो ए की वैल्यू है, एंगल ए की वैल्यू है, ठीक है। ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 थीटा, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ ट्रायंगल्स की बात की और अभी बचा है ट्रायंगल्स। अभी हमें पढ़ना है इसके बाद सर्कल भी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। सो गाइज रिमेनिंग आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग पार्ट 2 में अब कवर करेंगे, ठीक है। 2-3 पार्ट्स बनाएंगे अभी मोर। इसमें मैंने आपको बोला कि अरिथमेटिक भी होगी और आपकी एडवांस्ड भी होगी, ठीक है। तो वो करो, ठीक है। So meet you in the next session. So till then guys, bye bye and take care and see you all later, and don't forget to subscribe to the channel. एक बार सब्सक्राइब कर देना जिससे मोटिवेशन मिले कि और वीडियो बनाए। लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ओके। कमेंट में आप पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट्स है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।